बदौलत और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, कुछ पुण्य हो रहा है तो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, इंसान के बदौलत। कवि ने कहा कि कुछ पुण्य हो रहा है जो ये सूरज निकल रहा है। संतों ने कहा कि जब तक इस धराधाम पर पुण्य होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा, भजन होता रहेगा, तब तक ये सूरज निकलता रहेगा।
और आगे कहा कि धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। बोल चाल की भाषा में कहे से रे भाई अभियो इंसानियत बचल है, नहीं कहे कि अभी भी इंसानियत बची हुई है। और संतों ने कहा कि जब तक संसार में इंसानियत बची रहेगी तब तक ये धरती भी टिकी रहेगी। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञान है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञान है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञान है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञान है, रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। पंडित के घर में जन्मा और खुद भी था बहुत ज्ञानी। त्रेता में रावण से बढ़ के ना तो कोई विद्वान था, ना ही राजनीति में निपुण था। लेकिन संतों ने कहा कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। संतों ने कहा कि संसार में जिसने भी मैं कहा, देखिए गुप्त दान में ये महादेव के दरबार में हमें ये 50 रुपए का सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि 100 परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये बाबा से कामना है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, कवि ने कहा कि संसार में जिसने भी मैं कहा कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पहलवान हूं, संतों ने कहा कि मैं कहने वाले आज तक कोई भी बरकरार नहीं रहा। मैना कहे मैना से तो रुपए भी ले 10-20। मैना नाम की पक्षी होती है जिसको बहेलिया जंगल से बजा के लाता है। स्वार्थ क्या होता है कि बाजार में जाके 10-20 रुपया में उसको बेच देता है, लेकिन उससे पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है, तुरंत कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आगे कवि ने कहा कि मैं करती बकरियां तो जाए कटा दे शीश। बकरी को खूंटा में बांध के रखिए फिर भी मैं, भर पेट हरी हरी घास खिलाइए फिर भी मैं, गोद में उठा के रखिए फिर भी मैं, खूंटा से खोल कर स्वतंत्र कर दीजिए फिर भी मैं। उसमें का नतीजा क्या होता है देखते होंगे। मांस मंडी में सुबह सुबह गला काट देता है, चमड़ी उधेड़ देता है और उल्टे लटका देता है। को जिसको जितने 100 ग्राम चाहिए उतने को काटा, बाकी को सुबह से शाम तक टंगे रहते हैं। कोई कहे चचन कि हमरा भाई 1 किलो चाहिए, 1 किलो जुकुर काटे छे न। कोई कहला पिछला टांग दो, पिछले टांग पर छोड़ दे छे न। कोई कहता नहीं पंजरी तो होता है
पंजरी पर देखिए, वही कवि ने कहा कि जब रावण का नाश हो सकता है, हम और आप तो एक साधारण इंसान हैं। और आगे भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने कहा है, हम गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, 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 विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। और गान देते हैं तेरा कवि ने कहा कि हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। संसार में जितने उपकरण हैं सब विज्ञान की देन है, नहीं जितना उपकरण है सब विज्ञान की देन है। लेकिन संतों ने कहा कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, परमात्मा के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। आज से कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 का परीक्षण किया था, लेकिन वो चंद्रयान 2 किलोमीटर पहले अपना आपा खो दिया। वैज्ञानिकों ने लाख प्रयत्न किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वही संतों ने कहा कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ गया है। पहले लोग दिल्ली पंजाब में रहे रहतनी, चिट्ठी लिखे रहतनी ना, वो चिट्ठी 1 महीना में आवे रहे कि 2 महीना में आवे रहे, एकर कोई भरोसा नहीं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि कहीं नहीं, खेत में, खरिहान में, बथान में मुंह देख के बतियाई नहीं, कितना आगे बढ़ गया है। सोशल मीडिया आज इतना आगे बढ़ गया है कि जो आदमी किसी को नहीं भी जानते हैं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पहचान लेते हैं, नहीं एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। और सोशल मीडिया तो ना जाने कितना आगे बढ़ गया है। और विज्ञान का जितना उपकरण है सब उन्हीं का देन है, लेकिन विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। भगवान के मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है कि ऐसा नहीं कि संसार में आप और हम ही आए, इसी भारत के भूमि पर भगवान भी अवतार लिए। नहीं भगवान आके नहीं मन हो विदेश में जाके जन्म लिए, अपना बेसी पैसा भेजे छे, कहै छे चल घूमे अमेरिका जाइए कि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, तो भगवान आके नहीं मन हो रहे कि। लेकिन भगवान अवतार भारत में ही क्यों लिए? क्योंकि हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं कि भारत हमारी माता है, नहीं और जहां मां होती है वहीं अवतार होता है, वहीं जन्म लेता है।
इसीलिए कवि ने कहा है इस सरजमीन पे ईश्वर तेरे सदा के, 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 इस सरजमीन पे ईश्वर तेरे सदा के। संसार जी रहा है, संसार जी रहा है भगवान के बदौलत, संसार जी रहा है भगवान के बदौलत, संसार जी रहा है भगवान के बदौलत, संसार जी रहा है भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिस्म में है